वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 8 मई और 8 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित 2 दिवसीय हल्दीघाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों शुभारंभ है वो श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है। वो हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन जो शुभारंभ है वो किया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। सीपी जोशी ये राजस्थान विधानसभा के 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो आपको याद रखना है, ये भी इस महोत्सव के अंदर शामिल थे। श्री सीताराम लांबा ये कौन है? तो ये दोस्तों राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिसका मतलब ये महोत्सव का आयोजन है वो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष सीताराम लांबा है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्री उदयलाल अंजना ये भी राजस्थान से मंत्री हैं और ये भी इस महोत्सव के अंदर शामिल थे। तो पूरी चर्चा करते हैं इस महोत्सव के बारे में। तो देखिए हल्दीघाटी युवा महोत्सव कहाँ पर? नाथ द्वारा राजसमंद में। कब? 5 से 6 मई यानी 2 दिवसीय महोत्सव था ये। शुभारंभ इसका मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया और आयोजनकर्ता राजस्थान युवा बोर्ड, जिसके अध्यक्ष वो सीताराम लांबा थे। और उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान के युवा प्रतिभाओं को तराशना ही सरकार का प्रयास है। ऐसे महोत्सव क्यों किए जा रहे हैं आपको बता दूं, राजस्थान की जो संस्कृति विलुप्त हो रही है उसको दोस्तों फिर से वो जीवित रखने के लिए इस प्रकार के महोत्सव है वो किए जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में है दोस्तों। अब ये नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया, तो नाथ द्वारा राजसमंद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए बूस्टर डोज में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पर है? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में है, जो दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसका दोस्तों नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम। इंपॉर्टेंट है नाथ द्वारा राजसमंद। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे पहले 5G की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद से है वो राजस्थान में 5G की शुरुआत हुई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 15वीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद है, जो इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला है वो दोस्तों राजस्थान में प्रसिद्ध है, जो आपको याद रखना है। और एक आपको ये भी याद रखना है, राजसमंद पुलिस लाइन है ये राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन है, वो बन गई है, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य की पहली महिला न्यूरोफिजिशियन जिनको फेलो ऑफ इंडिया एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है वो कौन है? डॉक्टर भावना शर्मा। इंपॉर्टेंट है ये डॉक्टर भावना शर्मा है, जो SMS मेडिकल के अंदर दोस्तों न्यूरो फिजिशियन हैं, ये आप और उसकी अध्यक्ष है, जो आपको याद रखना है। और इनका चयन हुआ है फेलो ऑफ इंडिया एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए, और ये राज्य की पहली महिला है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जबकि अदर ऑप्शन की बात करें, दीपिका मिश्रा की बात करें, तो ये कौन है? तो ये वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी है दीपिका मिश्रा, और ये कोटा की है। जबकि डॉक्टर भावना शर्मा जयपुर। और निशा कुलहरी की बात करें तो ये निशा कुलहरी झुंझुनू की है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? निशा कुलहरी है। जबकि शिवानी चौहान की बात करें तो ये उदयपुर की हैं, और इनके बारे में तो आपको पता ही है, ग्लेशियर पर तैनात होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी शिवानी चौहान, जो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब पूरी चर्चा करते हैं भावना शर्मा के बारे में। तो देखिए डॉक्टर भावना शर्मा राजस्थान अध्यक्ष SMS मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग की अध्यक्ष हैं। चयन इनका फेलो ऑफ इंडिया एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए हुआ है। और फैक्ट है कि राज्य की पहली महिला न्यूरोफिजिशियन है जिन्हें यह फेलोशिप मिली है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, छप सकता है, पूछा जा सकता है। अब देखिए बूस्टर डोज। बूस्टर डोज में देखिए वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है दीपिका मिश्रा, जो कोटा की है।
नेक्स्ट है ग्लेशियर पर तैनात होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये शिवानी चौहान, उदयपुर। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला अधिकारी चेतना शर्मा, जो सीकर की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो ये निशा कुलहरी, जो झुंझुनू की है। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो आपके सामने मैंने एक साथ रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, इसी के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 है वो सबसे अलग, और इसी के लिए जाना जाता है कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करना ही हमारा उद्देश्य है। यही हमारा शिक्षा क्षेत्र के अंदर बेहतरीन अलग प्रयास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत सिंह लंबोर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो उन्होंने दोस्तों कांस्य पदक जीता है, जो आपको याद रखना है। अब ये लंबोर एक गांव है, लंबोर छोटी, और इस गांव के दोस्तों ये रहने वाले हैं, जो चूरू राजगढ़ चूरू के अंदर आता है। नरपत सिंह लंबोर इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं। आइए तो देखिए, एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के अंदर। कब? 27 से 30 अप्रैल 2023 को दोस्तों इस एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और यह संस्करण कौन सा था? 5वां संस्करण था, जिसमें कांस्य पदक किसने जीता है? नरपत सिंह लांबोर ने जीता है, जो राजगढ़ चूरू के रहने वाले हैं। और इनका खेल आपसे पूछा जा सकता है, हैमर थ्रो के अंदर उन्होंने जीता है, जो आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नरपत सिंह लांबोर का खेल कौन सा है? हैमर थ्रो। किस जिले के हैं? चूरू जिले के हैं, जो याद रखना है। और स्वर्ण पदक की बात करें तो जो यूथ नेशनल चैंपियनशिप हुआ था भारत के अंदर, उसके अंदर नरपत सिंह लांबोर ने स्वर्ण पदक जीता था। और इसी के लिए उनको यूथ एशिया के लिए क्वालिफाई किया गया था, जो आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट है, ये बनता है, क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, छपने वाला क्वेश्चन है, जो आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी उदयपुर में 1971 के युद्ध टैंक T-55 का उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट है, जो आप फोटो में देख सकते हैं। ये राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? युद्ध टैंक है T-55 का, जो कहाँ पर? महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी उदयपुर में है, वो दोस्तों स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, युद्ध टैंक T-55 स्थापित कहाँ पर किया गया? महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी उदयपुर में। उद्घाटन 6 मई 2023 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? श्री कलराज मिश्र, जो राज्यपाल राजस्थान के हैं। और विशेषता क्या है? भारतीय सेना के जज्बे का प्रतीक है युद्ध T-25 टैंक। और दोस्तों, कलराज मिश्र के अनुसार महाराणा प्रताप देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं। दोस्तों, इस उद्घाटन समारोह के अंदर ने ये बात रखी कि महाराणा प्रताप देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं। और मैं कह सकता हूँ वास्तव में महाराणा प्रताप देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये पूरा देश यानी भारत और राजस्थान को अगर जो युवाओं के रोंगटे खड़े होते हैं, वो महाराणा प्रताप के नाम लेने से खड़े हो जाते हैं। वो एक क्रांतिकारी सूरवीर, वास्तव में उन्होंने विदेशों में भी है वो दोस्तों, आज भी इनका नाम है। तो इम्पोर्टेंट है। और आज आपको बता दूं, आज 8 मई है, कल 9 मई को है वो महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाएगी, क्योंकि 9 मई और दोस्तों 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो कल है दोस्तों, तो अपनी कम्युनिटी ज़रूर देखना है और लाइक करना है और कमेंट कर है वो दोस्तों आपको अपनी शुभकामनाएं देनी है। अब ये उदयपुर की बात है, तो उदयपुर में हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर से क्या फैक्ट बनते हैं। राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उदयपुर में। महाराणा प्रताप संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया गया है? तो ये भी उदयपुर में। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो ये भी उदयपुर जिला रहा है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये टोंक जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, नवाबों की नगरी टोंक जिला प्रशासन के द्वारा है वो मिशन लक्ष्य साधना है वो शुभारंभ किया गया है। ये अभियान है, योजना है।
तो देखिए पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए मिशन लक्ष्य साधना कहाँ, टोंक। शुरुआत चिन्मयी गोपाल, टोंक जिला कलेक्टर के द्वारा है वो उसकी शुरुआत की गई है। जो जिला कलेक्टर हैं चिन्मयी गोपाल, इनके द्वारा दोस्तों टोंक जिला प्रशासन के द्वारा मिशन लक्ष्य साधना जो प्रशासन के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, यानी हम कह सकते हैं एक तरह की योजना है। और इसके अंदर क्या है, तो यह टोंक जिला प्रशासन द्वारा चलाई गई फ्री में कोचिंग है जो सरकारी विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जेईई मेंस की तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है। और आपको बता दूं टोंक के जिले के जो सरकारी विद्यालय के 9 छात्रों का चयन है वो जेईई मेंस के अंदर हुआ है, सरकारी विद्यालय के छात्रों का। तो यह दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में है। तो इसलिए दोस्तों मिशन लक्ष्य साधना आपको याद रखना टोंक जिला प्रशासन के द्वारा यानी टोंक में चलाई गई, जिसकी ये इसका जो हम कह सकते हैं आइडिया किसका था, चिन्मयी गोपाल का, जो टोंक जिला कलेक्टर है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल जो संस्था पोर्टल है, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो ये गोविंद राम मेघवाल के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी जो विभाग के मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है गोविंद राम मेघवाल के द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए संस्था आधार पोर्टल विभाग की बात करें तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय विभाग, लोकार्पण गोविंद राम मेघवाल के द्वारा जो सांख्यिकी एवं आयोजना विभाग के मंत्री हैं। योजना की बात करें तो संस्था आधार योजना के तहत पोर्टल की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, जरूरी क्यों है इस पोर्टल की, तो हम बात करें तो राज्य में स्थित संस्थाओं के पंजीयन हेतु जरूरी होगा संस्था आधार नंबर। इंपॉर्टेंट है, तो यह दोस्तों पोर्टल संस्था आधार नंबर जारी करेगा प्रत्येक संस्थाओं के, जो इंपॉर्टेंट है। बात करें संस्था कौन सी होगी, तो राज्य के जो समस्त विभाग, बोर्ड, निगमों, स्वायत्त संस्था व निजी उद्योग के द्वारा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान या लाभ लेने या देने के लिए संस्था आधार नंबर अनिवार्य है। और यह इस पोर्टल के माध्यम से मिलेंगे। जो दोस्तों इस पोर्टल का लोकार्पण गोविंद राम मेघवाल के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जनजातीय विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए के बीज के प्रस्ताव को, यानी कि रुपए के लिए प्रस्ताव की वो मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये दोस्तों बीज नहीं है, वित्तीय प्रस्ताव को। तो हम बात करें तो वित्तीय कितने करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को है वो स्वीकृति दी है, तो ये दोस्तों 791.50 यानी कि 791.50 करोड़ की है दोस्तों मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पूरी चर्चा करते हैं जनजातीय विकास कोष। तो देखिए जनजातीय विकास कोष की मंजूरी श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, जो मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, और घोषणा बजट 2023-24 में की गई। वित्तीय प्रस्ताव 791.50 करोड़ रुपए के है वो वित्तीय प्रस्ताव दिया गया है। खर्च की बात करें तो शिक्षा, कृषि, रोजगार, खेल एवं संस्कृति जैसे क्षेत्रों में हैं वो दोस्तों वो खर्च किए जाएंगे। लाभ क्या होगा, इस राशि से अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों जनजाति विकास कोष, जो ये आपको दोस्तों जो वित्तीय जो रकम है ये आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSRDC द्वारा भरतपुर में कितने करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाएगा, तो ये दोस्तों 7 करोड़ की लागत से वो भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो होगा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी इंपॉर्टेंट। और यह भरतपुर निगम द्वारा वो बॉन्ड जारी करने वाली जो राजस्थान की पहली हम बात करें कौन सी नगर निगम है, तो ये भरतपुर नगर निगम है, जो आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इसकी PDF प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।